Assalamu alaikum students, how are you? Hope of all you are happy with good health. So today we are going to start 8th class mathematics chapter number 3 which is logarithms. logarithms के नाम से हमारा यूनिट नंबर है यूनिट नंबर 3। इसमें हम लॉग्स के बारे में पढ़ेंगे और लॉग्स क्या हैं इनके डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखें चैप्टर के स्टार्ट में हमने जो चीज़ करनी है वो है साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? वी हैव स्टडीड अबाउट साइंटिफिक नोटेशन इन आवर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। ओके, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी पहले की हुई है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है इसको दोबारा फिर हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले देखें कि आपके पास आप जब पूरी वर्ल्ड में स्टडी कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से नंबर्स ऐसे आ जाते हैं जिनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, तो अगर हम देखें कि ये चाह रहे हैं कि ज़मीन का सूरज से कितना डिस्टेंस है तो वो कितना आएगा, वो है तकरीबन 15 और 15 उसके आगे आपने 7 जीरोस लगाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ वो आपके पास ऐसे 15 और उसके आगे 7 जीरोस लगा दें। ठीक है, सूरज और ज़मीन का इतना डिस्टेंस है किलोमीटर में। ठीक है, ये किलोमीटर यहाँ पे हम लिखेंगे। अब देखिए ये इतना बड़ा नंबर है। इसी तरह अगर हम केमिस्ट्री में आपने एक एलिमेंट पढ़ा है हाइड्रोजन, व्हाट इज मास ऑफ हाइड्रोजन? इट इज 0.0000000001 ग्राम। इसमें मीन आप टोटल काउंट करेंगे, शायद मैंने कम या ज़्यादा बोले, लेकिन ये टोटल 23 जीरोज आते हैं, 00023 जीरोज आएंगे और उसके बाद जाके फिर मीन 1 आएगा। इट मीन्स कि ये बहुत छोटी वैल्यू, 0 पॉइंट के बाद आगे 23 जीरोज आ रहे हैं, उसके बाद जाके 1 आएगा। इट मीन्स कि ये बहुत ही एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अगर हम कैलकुलेशन में इस तरह की बड़ी बड़ी और इस तरह की छोटी छोटी स्मॉल वैल्यूज़ को डिस्कस करें तो वो प्लस माइनस करना हमारे लिए बहुत एक मसला बन जाता है, बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। लिहाजा हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने एक ऐसा हमें जनरल स्टैंडर्ड दिया है कि आप इन बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो किस तरह करते हैं और इस मेथड को आप कहते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। इन साइंटिफिक नोटेशन द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म आर सम पावर ऑफ 10। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है, इसको हम 10 की पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। 10 की पावर की फॉर्म में क्या, साइंटिफिक नोटेशन का एक रूल ये है कि आप सबसे पहले तो इस पूरे डिजिट को, जो पूरे आपके पास रकम दी हुई है, वैल्यू दी हुई है, इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और साइंटिफिक नोटेशन में होना ये चाहिए कि आपके पास डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। मीन कि हम डेसिमल यहाँ पे 1-5 के बाद नहीं लगा सकते। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन रूल्स जो आपका डेसिमल है वो 1 और 5 के दरमियान आना चाहिए। मीन के डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट आए, बाकी सारे डेसिमल के बाद डिजिट आ जाए। एक डिजिट वो भी नॉन जीरो हो, जीरो ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 1.5 इंटू, आगे देखें जीरोस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस हैं और एक ये वाला 5 जिससे डेसिमल हमने रिप्लेस किया है। देखें डेसिमल अगर कोई भी वैल्यू है उसमें डेसिमल अगर गिवन नहीं है तो डेसिमल होता है, लेकिन वो लास्ट पे होता है, राइट साइड पे। मीनिंग इसका डेसिमल इधर होगा, पहले कैलकुलेशन से पहले इसका डेसिमल लास्ट पे है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, डेसिमल को यहाँ से उठा के इधर लेके आए हैं 1 और 5 के दरमियान। ओके, अब जब 1 और 5 के बिटवीन 1 और 5 हम लेके आ रहे हैं डेसिमल को, हमने कितने डिजिट्स इसको रिप्लेस किया है आपने वो देखना है। हमने डेसिमल को टोटल कितने डिजिट्स मूव किया है वो काउंट करें, हमने कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल हमने 8 डिजिट्स इस डेसिमल को मूव किया है राइट से लेफ्ट की जानिब। तो आप क्या लिखेंगे, फिर 10 की पावर 8 लिख देंगे यहाँ पे और 7 किलोमीटर आ जाएगा, KM ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ओके।
अब इसी तरह अगर आपके पास एक टर्म इस तरह लिखी हुई है 0.0000005 फॉर एग्जांपल ये लिखी हुई है, इसको हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल आपके पास देखें लेफ्ट साइड पे है, इसको हम राइट मूव करेंगे। कितने डिजिट्स मूव करना है, डेसिमल यहाँ पे आना चाहिए 5 के बाद, मीन का डेसिमल इसका ये आना चाहिए 5.0। इस तरह हमने कितने डिजिट्स मूव किया है, डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 6 जीरोज हैं और 7th हमारे पास 5 है, मीन कि हमने 7 डिजिट्स डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 की पावर -7। ये ग्राम में लेट रहे, ये भी ग्राम साथ कैसे आ जाएगा। आई थिंक आपको इसकी समझ आई होगी थोड़ी सी कि हमने क्या करना है, जितने डिजिट्स डेसिमल को रिप्लेस करेंगे हमने सिर्फ इसमें ये जो अक्सर आप लोग मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, वो ये देख लें कि हमने सिर्फ जीरोस को काउंट नहीं करना। अब देखें यहाँ पर अगर जीरो काउंट करेंगे तो टोटल 6 जीरोस हैं, इसमें जीरोस काउंट करेंगे तो 7 जीरोस हैं, लेकिन आपने जीरोस के अलावा ये वाला डिजिट जिसको डेसिमल में वो भी रिप्लेस कर रहे हैं आप, डेसिमल उससे भी तो आगे लेके जा रहे हैं ना, आप उस डिजिट्स को भी साथ काउंट करना है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम जीरो सिर्फ काउंट करें तो 6 जीरोस आते हैं, 10 की पावर -6 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये डेसिमल 5 को भी क्रॉस करके आगे जा रहा है इसलिए यहाँ पे एक डिजिट और इसमें ऐड हो जाएगा विच इज -7 की, जिसका आंसर आ जाएगा। ओके, और एक प्लस और माइनस कब आना है, जब डेसिमल हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आ रहे हैं तो आंसर में आपके पास 10 की पावर प्लस आएगी, और जब लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रहे हो तो आंसर में 10 की पावर माइनस में आ जाएगी। ओके, ये है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन, हमने इनको डिटेल में पढ़ा हुआ है पहले क्लासेस में, तो अभी फिर भी इसको मैंने कहा कि आपको किसी को नहीं समझ आई थी तो अभी दोबारा फिर आप इसे डिटेल में समझ लें। ओके, अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल्स हैं लोगारिथम में कन्वर्ट करने की, तो वो एग्जांपल्स देख लें। पहली है 30600, एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास 30 and 600। इस नंबर को हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, देखें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सॉल्यूशन, इसको ऐसे लिखना है एक बार, ठीक है बेटा। इसके बाद आप क्या करेंगे, डेसिमल आप देखें लास्ट पे होता है, जिसका डेसिमल ना दिया हो मैंने आपको बताया उसका राइट साइड पे एंड पे डेसिमल होगा। ओके, अब मीन कि इसका डेसिमल 600 के बाद है यहाँ पे, तो हम डेसिमल को क्या करेंगे, नीचे पीछे की तरफ लेके आएंगे, मीन कि यहाँ पे आना चाहिए डेसिमल 3.0, इधर आना चाहिए डेसिमल इसका। ओके, तो हम कितने डिजिट रिमूव कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ लेके आ रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं डेसिमल को 1 2 3 and 4, क्योंकि हम 4 डिजिट्स पीछे लेके आ रहे हैं डेसिमल को, इसलिए 10 की पावर क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ओके, ये आपके पास इसका आंसर आएगा। सिंपल से आपने डिजिट्स को काउंट करके इसमें आपने डेसिमल लगा देना है। इसके बाद दूसरा इसका पार्ट है, इसका क्वेश्चन 1 का एग्जांपल 1 का फर्स्ट पार्ट था, एग्जांपल 1 का एक और पार्ट भी यहाँ पे है सेकंड, वो देखें 0.0058 0.00005, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हमने क्या करना है, इसमें भी हमने डेसिमल को 5 और 8 के दरमियान लेके आना है। मीन के कितने डिजिट्स हम इसको रिप्लेस करेंगे, 1 2 3 4 and 5। देखिए सोल्यूशन में आपने किस तरह करना है इसको, सोल्यूशन बेसिकली आप स्टार्ट करेंगे, ये बड़ा आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट इसको वैसे लिखें 0.0000058, उसके बाद इसका आंसर लिखें 5.8। हमने कितने डिजिट्स रिप्लेस कर रहे हैं, इसको 10 की पावर 1 2 3 4 and 5, या 10 की पावर -5, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर आपके पास आता है। ओके, ये आपके पास बेटा एग्जांपल्स थी साइंटिफिक नोटेशन की, और साइंटिफिक नोटेशन का जर्नल हमने क्या इसमें डिस्कस करेंगे ये हमने पढ़ लिया है। अब ये थे नंबर हमने जनरल फॉर्म में दिए हुए थे, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। ये ऑर्डरली नंबर, इनको आप कहते हैं ऑर्डनरी नंबर्स। जब आपके पास
ऑर्डिनरी नंबर्स हैं, इनको हमने कन्वर्ट किया है साइंटिफिक नोटेशंस में। ओके, मीन के ऑर्डिनरी नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। अभी कुछ एग्जांपल नंबर जो 2 है, इसमें आपको साइंटिफिक नोटेशंस में नंबर दिए हुए हैं, उनको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। एग्जांपल 2 देखें जरा। इसमें हमने जो हमें क्वेश्चंस गिवन हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स हैं उसके भी, दोनों हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, हम उसे कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में 6 पॉइंट, पहला इसका एग्जांपल देखें, 6.35 इंटू 10⁻6। ओके, ये आपके पास आ गया। ये आपके पास किस स्टैंडर्ड में है? ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है या साइंटिफिक नोटेशन में आपको दिया हुआ है। इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ओके, ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, देखें सॉल्यूशन में लिखें इसको 6.35 इंटू 10⁻6। अब हमने करना क्या, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 मीन कि यहाँ पे जो डेसिमल है ये 6 डिजिट्स राइट की तरफ मूव कर जाएगा। और ठीक है, पहले आपके पास डेसिमल कहाँ है, 6 और 3 के दरमियान। अब हम इस डेसिमल को जिस तरह इधर किया था कि उसका उलट काम आ जाएगा कि उधर हम राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल को लेके आ रहे थे, इसमें हम जब पावर प्लस है तो लेफ्ट से राइट की तरफ लेके चले जाएंगे। ओके, मीन क्या करेंगे, ये आ जाएगा 6 3 5। आप देखें यहाँ पे जब हमने डेसिमल यहाँ पे था, पहले 1 डिजिट आगे चला गया, 2 डिजिट आगे चला गया, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स एंड 6 डिजिट्स। ओके, समझ आई बात की? आपने क्या करना, सिर्फ 6 जीरो यहाँ पे नहीं लगा देना, आपने डेसिमल को देखना। सिंपल 10 की पावर 6 है तो आपने उतने डिजिट्स यहाँ पे इसको डेसिमल को आगे रिप्लेस करना है। अगर तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 और 5 2 डिजिट्स गिवन है तो बाकी 4 जीरोस हम खुद लगा लेंगे। ओके, 2 डिजिट्स हमें गिवन है, 4 जीरोस हमने लगा लिए। अब टोटल जो डेसिमल है वो आपके पास 6 पॉइंट्स आगे चला गया। ओके, अब इसी तरह की एक और एग्जांपल जो आपके पास बेटा इसका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल इसी तरह की गिवन है, वो देखें। एग्जांपल है 7.61 इंटू 10⁻⁻4। इट इज गिवन एग्जांपल। इसका सॉल्यूशन देख लें। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जनरली देखें कि आप इसको पहले क्वेश्चन को लिखें इसी तरह। इसके बाद अब इसमें पावर देखें -4 है, जब पावर माइनस भी होगी तो आपने डेसिमल को इस जहां पे है उससे लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, राइट की तरफ लेके नहीं जाना। ओके, लेफ्ट पे यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट पहले है 7, बाकी जितने हमें रिक्वायर्ड हैं उतने जीरोस लगा लेंगे और इसको पीछे की तरफ रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा फिर इसका आंसर, ये देखें 7 6 1 ऐसे लिख लें। अब डेसिमल आपने 1 डिजिट पीछे किया, दूसरा डिजिट पीछे किया, तीसरा डिजिट और चौथा डिजिट, और यहाँ पे इसका जी आ जाएगा आंसर। समझ आई बात की कुछ, कि जब पावर माइनस है तो आप डेसिमल को लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आ रहे हैं, और जब पावर प्लस में दी हुई है तो आप लेफ्ट से उसे राइट की तरफ लेके चले जाएंगे। ओके, ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन के बारे में टोटल हमारा था लेक्चर आज का। होप कि आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। अगर मज़ीद कोई मसला मसाइल किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में नीचे भेज दें ताकि वो आपको प्रॉब्लम दोबारा फिर करवा दी जाए। ओके, आगे फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइजेज जो हैं 3.1 से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।